अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए। सबक नंबर 3A में आपको खुशामदीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। तो क्या वो गौर नहीं करते कुरान पर, क्या दिलों पर उनके ताले हैं? यानी या तो वो गौर ही नहीं करते, और अगर गौर करते हैं तो फिर उनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं कि उनको समझ ही नहीं आती। ये सूरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 24 है। तो डेफिनेटली अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है कि हम कुरान को समझें, हम कुरान पाक की आयत पर गौर करें और हम उन लोगों में से हों जो कुरान पाक पर गौर व फिक्र करते हैं और उसको अपने अमाल में डालते हैं। ये मकसूद है इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। आज इंशाअल्लाह सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 4 और 5 का मुताला होगा, और ग्रामर में कुछ ज़मायर हम पढ़ेंगे, कुछ आगे चलेंगे ग्रामर को लेके। टोटल इस सबक में 6 नए अल्फाज हम लोग सीखेंगे जो तकरीबन 3500 बार रिपीट हुए हैं कुरान पाक में। तो इस तरह से इस सबक के इख्तिताम तक आप टोटल 33 नए अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान पाक में 12,000 से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। इस शीट को जरूर याद रखिए, और ये 7 होमवर्क हैं यहाँ पे, उनको जरूर कीजिए। कि आपके 2 होमवर्क तो होते हैं तिलावत के एक आपने जुबानी करनी है, मुसहफ से देख के करनी है, 2 तो ये हो गए। 2 पढ़ने के हैं जो कि आप अपनी बुकलेट से पढ़ेंगे और अपनी जो वोकैबुलरी शीट है उसको आप देखेंगे। उसके बाद आप रिकॉर्डिंग दोबारा देख सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं, अपने साथियों से आप सवाल करें, उनके साथ डिस्कस करें। नमाज की मुख्तलिफ सूरतों के ऊपर गौर व फिक्र करना शुरू कर दें कि क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अभी तक जो कुछ आपने सीखा 2-3 लेक्चर्स में, पिछले 2 लेक्चर्स में, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, और अपने लिए और अपने साथियों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह, कुरान की ये जो क्लास है, इसके अंदर कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। और रब्बी ज़िदनी इल्मा अपने लिए ज़रूर दुआ कीजिए ताकि अल्लाह ताला अपने फजल करम से हमारे इल्म में जो नफ़ामंद इल्म है उसमें इजाफा फरमाते रहें। तावुज़ और सूरा फातिहा के अल्फाज ये कल भी हमने जिक्र किया था, ये 9,000 बार आए हैं कुरान पाक में। तकरीबन हर लाइन में आपको कुरान पाक की हर सतर में ये तावुज़, तस्मिया, सूरा फातिहा, ये अल्फाज मिलेंगे कोई ना कोई। तो सूरतुल फातिहा की आज थोड़ी सी मजीद आगे जो दो आयात हैं उनकी भी तिलावत करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आज हमारी जो 2 आयात हैं उनके ऊपर फिर हम गौर व फिक्र करते हैं इंशाअल्लाह। आयत नंबर 4 सूरा फातिहा की, मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है दिन का बदले के। कौन रब की बात हो रही है, वहीं से कंटिन्यूएशन है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ये 2 डिफरेंट अंदाज से, कहीं पे आपको ये जो मीम के ऊपर एक खड़ी जबर है, ये अलिफ को जाहिर करती है, वैसे भी लिखा मिल जाएगा और ऐसे भी लिखा मिल जाएगा जैसे नीचे आप देख रहे हैं। तो मालिक का मतलब होता है जी मालिक, जैसे उर्दू में हम मालिक कहते हैं, यानी जिसके इख्तियार में कोई चीज होती है। तो मालिक मालिक है। यौम, यौम हमें पता है उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, यौम ईद है, यौम आखरत है। तो यौमुन होता है, तो यौमुन की जो जमा है वो अय्यामुन होता है। ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल की जमा होती है, ये आगे इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो अभी तो हमने सीखा कि वाव नून और
या नून और आता अलिफ और ता आएगा तो फिर तो यौम यौमुन अय्यामुन मालिकी यौमिद्दीन। दीन जो होता है जी ये होता है बदला। एक मतलब इसका होता है कि आपने कोई बदला किसी को देना है, और दूसरा होता है जिंदगी का निज़ाम, जैसे दीन इस्लाम है तो जो शरीयत है ये हमें ये वो वाला दीन देती है, ये निज़ाम जिंदगी देती है हमें। तो दीन दोनों जो है जो मतलब हैं इसके लिए जो आते हैं, कम से कम ये दो मतलब तो हैं। तो एक तो बदला है, एक जिंदगी का निज़ाम है। तो मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है दिन का बदले के, वो क़यामत की बात हो रही है कि रब ताला जो है वो उस दिन सब अच्छे बुरे काम जो भी होंगे उसी की तरफ लौटाए जाएंगे, और वो उनका फिर बदला देगा। जिसके अच्छे अमाल हैं उनको अच्छा बदला मिलेगा, जिसके बुरे अमाल हैं उसको फिर वैसा ही बदला मिलेगा। बुरे अमाल का जो बदला है वो उतना ही मिलेगा जितने बुरे अमाल हैं, लेकिन देखिए अल्लाह ताला बढ़ चढ़ के देंगे। किसी को कई गुना, किसी को 10 गुना, किसी को 700 गुना, 7 गुना, कई गुना आता है कुरान पाक में अपनी शान के मुताबिक, 1000 गुना। तो जिंदगी गुजारने का तरीका जैसे इस्लाम है। अच्छा, क़यामत जब आएगी तो अल्लाह ताला ही सिर्फ मालिक होगा। वैसे तो वो हर टाइम, हर वक्त, हर चीज़ का मालिक वही एक है, लेकिन इस दुनिया में क्योंकि हम लोग भेजे गए हैं इंसान और जिन, तो इंसान और जिन जो हैं ये कुछ इख्तियारात भी दिए गए हैं, और उन्हीं इख्तियारात की वजह से ये जो मुहासबा है, ये जो हिसाब किताब होना है, ये भी उसी वजह से है। तो लेकिन क़यामत वाले दिन कोई भी और मालिक किसी भी चीज़ का किसी भी लेवल का नहीं होगा सवाए रब ताला की ज़ात के। तो इवन जो है वो किसी को ये इजाज़त भी नहीं होगी कि वो किसी के बारे में कोई सिफारिश कर सके जब तक अल्लाह ताला इजाज़त ना फरमाए। तो वो भी एक सिफारिश का भी मामला है, लेकिन वो इसका अपना एक तरीक़ेकार है। अल्लाह के इज़्न के बगैर वो भी मुमकिन नहीं होगी। क़यामत का दिन बहुत भयानक है, 50,000 साल का दिन है। आदमी अपने बेटे, बीवी, बहन, भाई, माँ बाप सबसे भागेगा कि कहीं मुझसे कोई नेकी ना ले ले, कहीं कुछ देना ना पड़ जाए आज के बदले, आज दिन में कोई मेरी नेकी किसी के पास यानी किसी की देने वाली ना हो। तो वो कहेगा बस दूर आज अपनी फिक्र है। तो ऐसा दिन होगा कि माएँ अपनी औलाद को भूल जाएंगी और औलाद अपनी माँ को भूल जाएंगे, जो कि इस दुनिया में एक बड़ी मुश्किल काम लगती है। लेकिन एग्जाम्पल फिर भी आती है, इस दुनिया में भी अल्लाह ताला हमें एग्जाम्पल दिखा देते हैं कि इस दुनिया में अगर माँ और बेटे और बाप और औलाद जो है एक दूसरे के खिलाफ इतने हो सकते हैं कि एक दूसरे से नफरतें और कत्ल वारत तक आ जाए, तो उस दिन भी होगा। तो इस आयत को पढ़ते वक्त ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह क़यामत के दिन हम पर रहम फरमाएगा और हमारी अच्छाइयों का अच्छा बदला देगा, और डर भी होना चाहिए साथ में कि अल्लाह कहीं हमें सजा ना मिल जाए अल्लाह। क्योंकि देखिए हम तो इंसान है ना, गलती करेंगे, करते हैं, गुनाह करते हैं, हम में से कोई परफेक्ट तो है नहीं। तो अल्लाह ताला की जो जो रहमत है, वो जो रहमान है, जो रहीम है, जो मुसलसल रहमत की बारिश हो रही है, अल्लाह ताला की इस सिफत को हमारे जहन और दिल में होना चाहिए, और इसी को जहन में रखते हमें दुआएं मांगनी चाहिए। क्योंकि अगर अल्लाह ताला पकड़ना चाहे तो वो तो पकड़ सकते हैं, और फिर कितनी गलतियां कोताहियां हम करते हैं। तो हम कहते हैं या अल्लाह हम कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन तेरी रहमत से उम्मीद है कि हमारी कोशिशें टूटी फूटी हैं, हमारी नमाजें, हमारी इबादत, हमारी कोई भी दीन की कोशिश उस मतलूब लेवल पे हो ही नहीं सकती जिस पे आपको चाहिए। तो इसलिए अपनी रहमत के जरिए हमें माफ फरमाइएगा। तो ये उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन साथ में डर भी होना चाहिए। देखें जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी आप सड़क के ऊपर चलाते हैं, आप किसी भी एंड पे गाड़ी को उतारते नहीं है कि 100 की स्पीड पे जा रहे हैं, आप लेफ्ट या राइट उतार दें तो एक्सीडेंट होगा। इसीलिए ये खौफ और उम्मीद की सड़क है, एक तरफ खौफ है रब ताला का, एक तरफ उम्मीद है रब ताला से। तो किसी भी तरफ इतना नहीं घुस जाना कि इंसान अगर खौफ में इतना चला जाए कि मायूसी हो जाए अल्लाह की रहमत से, और उम्मीद में इतना आगे चला जाए कि तकब्बुर में आ जाए कि मैं तो बख्शा बख्शाया हूँ। तो इसके बीच में रहना है। अल्लाह ने बगैर पूछे हमें मुसलमान बनाया,
सिर्फ अपनी रहमत से। ये उसकी कितनी बड़ी रहमत है। हमारे लिए तो सबसे बड़ी यही रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, हमें मुसलमान बनाया, और हमें ये जो तौफीक बख्शी है, ये भी अल्लाह की तौफीक है कि हम बैठे अल्लाह के कलाम को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम उससे माफ़ी का और जन्नत का सवाल करते हैं, तो उम्मीद है कि वो ज़रूर कबूल करेगा। तो ये आदत नंबर 7 जो है, ये आप अपनी लिख लीजिए, इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा, स्लाइड्स आपके पास हैं सारी। कोशिश ये हो कि हर काम आखिरत को जहन में रख के किया जाए। देखिए, जब आप आखिरत को जहन में रखेंगे ना काम करते हुए कोई भी, तो इसका मतलब कि आपको पता है कि मुहासबा होना है, गिरफ्त हो सकती है, मैंने रब ताला के सामने अदालत में खड़े होना है, कहीं मुझसे सवाल ना हो जाए। नबी वसल्लम ने फरमाया, जिससे उस दिन पूछ लिया गया ना, तो उस दिन तो वो तो गया फिर। तो अल्लाह ताला की रहमत यही होगी कि अमालनामा दिया जाएगा, लेकिन पास कर दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला की इस रहमत से ये उम्मीद रखनी चाहिए और अपनी तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। और ये महीना बरकतों का, रहमतों का है। अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया है अपने आप को ठीक करने का। तो इसको तसव्वुर और एहसास के साथ एक दफ़ा प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। मालिकी, मालिक है यौमुद्दीन, दिन का बदले के। आयत नंबर 5 है जी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी स्टेटमेंट है जो हम देते हैं हर नमाज में, कम से कम एक दिन में 32 बार तो करते हैं, और आजकल ज्यादा हो रहा है क्योंकि तरावी भी पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो ये जहन में रखिए कि हम ये क्लेम कर रहे हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। अब इसको जरा अगर आप थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे ले आए, मैक्रो से माइक्रो पे आ जाएं, तो आपको ये चीजें नजर आनी चाहिए कि पे ये जो इबादत हम करते हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि कभी इंसान का जो है वो इलाह कभी बुत को बना लेता है, कभी पैसे को बना लेता है, कभी नौकरी को बना लेता है, कभी घर वालों को बना लेता है। ये तो नहीं है कहीं। इंसान को चाहिए कि वो इसमें प्योरिटी रखे, और फिर मदद भी जो है वो सिर्फ अल्लाह से चाहनी है, और किसी से आप गायब में मदद नहीं चाह सकते। हाँ, अप फ्रंट जो हम एक दूसरे से मदद करते हैं, ये तो असबाब हैं कि हमने एक दूसरे से पानी मांग लिया, किसी से खाना मांग लिया, किसी, लेकिन गायब में अल्लाह को पुकारेंगे। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, ये इय्या का जो है ना, इसके बारे में ये देखिएगा कि इय्या को अगर अलहदा से रखेंगे तो इसका मतलब ही नहीं होता। ये बेसिकली आप समझें कि तकिया है का ये वाला का है जो हम कहते हैं तुम। तो अब ये का शुरू में अकेला इस तरह से नहीं आएगा एज अ, क्योंकि अगर आप का नाबुदू आप देखें तो कि वो एक आयत, एक वर्ड नहीं बनता। तो उसके लिए इया लगता है, तो इया का जब लगता है तो इस इया की वजह से एक जोर पैदा होता है, और वो जोर एक जैसे ही का मफहूम पैदा होता है। तो जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, और अगर हम कहें कि हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं, तो इसमें फ़र्क है कि अल्लाह की इबादत करते हैं इसका मतलब करते हैं, लेकिन जब ही का मफहूम आ जाता है तो इसका मतलब कि इसके अलावा और हम कुछ नहीं करते। ठीक है कि हम इस तरह जब ही का मफहूम किसी भी जुमले में आएगा, तो हम जुमे वाले दिन मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ते हैं जुमे वाले दिन। तो अगर हम ये एक स्टेटमेंट दे दी तो इसका मतलब आप कोई भी पढ़ सकते हैं। तो अगर हम कहें कि हम जोहर के वक्त जुमे वाले दिन ही 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, तो इसका मतलब एक जोर पैदा आ जाएगा कि आप उस दिन ये काम करते हैं लाजमी। तो इया का ही का मफहूम देता है, और ना अबुदू, ना अबुदू, ना का मतलब आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये स्प्लिट जब करेंगे हम इसको, तो ना अलहदा और अब आबुदू अलहदा हो जाएगा, अबदा उससे आ जाएगा इबादत करना। तो नाबुदू हम इबादत करते हैं, जैसे उर्दू में हम कहेंगे इबादत, आबिद इबादत करने वाला नाम भी होता है हमारे यहाँ। फिर माबूद है, हम जानते हैं उर्दू में माबूद जिसकी इबादत की जाए।
تو इय्याका नअबुदु, तेरी ही हम इबादत करते हैं। अब ये इबादत क्या है जी? इबादत क्या है? इबादत नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ें इबादत हैं, लेकिन इसके साथ नीयत खालिस होनी चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ रब ताला के लिए ये कर रहे हैं। दावत देना, नसीहत, जिहाद, मदद करना, लोगों को खाना खिलाना, लोगों को कपड़े, उनके लिए आसानियां पैदा करना, ये सब इबादत का हिस्सा है। मगर सबसे पहले और सबसे फोरमोस्ट जो है वो नमाज है। इसके बारे में हदीस आती है जिसके मफहूम में ये लिया जाता है कि जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया, जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। तो ये बड़ा मसला है कि नमाज फोरमोस्ट चीज़ है कि इसको जब हम अपनाएंगे तो हम कम अज कम कुफ्र की कैटेगरी से बाहर आएंगे कि हम कुफ्र करने वाले नहीं हैं। उसके बाद फिर अगली इबादत और वो सिलसिला चलता है। इसलिए अपने घर में इसको ज़रूर इसकी तालीम करें। अल्लिम अल्लिम, बताइए अपने घर में नमाज के बारे में ख़ास तौर पे। व इय्याका, वाह और के मतलब में आता है इय्याका, फिर ये वही है कि इय्या अलहदा और का अलहदा है, इनको जोड़ा जाएगा क्योंकि का अकेला खड़ा नहीं होता, इसको तकिया चाहिए, तो इय्या का तकिया उसको मिल गया। तो तुझ ही से, व इय्याका और तुझ ही से। ये जो वाह है ना, वाह और फा बहुत जगहों पे देखेंगे कुरान पाक में आ रहा होगा। वाह का मतलब और होता है, फा का मतलब पस होता है। ये आगे इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लियर होता जाएगा। व इय्याका नस्तईन, नस्तईन आप उर्दू में याद रख सकते हैं इस्तानत से, आनत से, ताउन से, माउन से, आउन से। ये आप उर्दू में याद रख सकते हैं कि हम उर्दू में भी ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो नस्तईन है इसमें भी देखें नून वही है, नून का मतलब हम, और उसके बाद जो है वो ये जो नस्तईन है इस्तानत है। तो इससे आइन वाव नून इसका बेसिकली मादा है, वहां से फिर ये सारे बनता है। ये इंशाल्लाह आगे जब हम चलेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि कैसे ये जो एक्स्ट्रा बीच में हर्फ लगे हुए हैं इनका क्या मतलब है। लेकिन ना अबुदू और नस्ताइन दोनों में ना का इस्तेमाल है, और ये ना का मतलब है हम। आज इंशाल्लाह हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताइन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। किसी और के पास ना हम मदद के लिए जाते हैं ना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाते हैं जी। और ये आप दुआ, एहतसाब, प्लान, तबलीग, तसव्वुर और एहसास के साथ ही ज़रूर याद रखिए कि हमें हर वक्त दुआ भी करते रहना है। अल्लाह ताला से कोई हमारी हाजत हो उसी से मांगे। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इवन तुम्हें जूते का तस्मा चाहिए तो अल्लाह से मांगना, और किसी से नहीं। तो दुआ, फिर अपना एहतसाब कीजिए, क्या आप इसमें पूरे उतरते हैं कि ये जो हम क्लेम करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, किस हद तक आप इस बात के ऊपर पूरा उतरते हैं। अगर नहीं है तो प्लान करें कि अपने आप को उस प्योरिटी में लेके आए कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि रब ताला के अलावा बाकी सब दर छोड़ दें। रब का दर है वो है, और किस तरीके से इबादत जैसे हमने पढ़ी कैसे करनी है उसका तरीका एक ही है, और वो तरीका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इबादत अल्लाह की, तरीका नबी करीम सल्लम का, और यही वो राह है जो हमें पार लगाएगी। तबलीग कीजिए, लोगों को बताइए कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का क्या मतलब है। हमारे मुल्क में तो वैसे ही बड़ा मशहूर हुआ है हर जगह, तो लेकिन इसका मतलब समझना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये हर बंदे के लिए बहुत जरूरी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से कुछ नुकात लेते हैं कि अल्लाह ने हमें पैदा किया ताकि हम उसकी बंदगी करें, यानी इबादत करें। ये मेन मकसद तो यही है कि अच्छे अमल कौन करता है, अल्लाह की इबादत करें। कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। सूरत ज़ारियात में है, और भी बहुत सारी जगहों पे आती है ये चीज़। तो हमारा जो मकसद है, सूरह मुल्क जो पढ़ते हैं वो भी उसमें देखते हैं कि इंसान का रोज़ रात को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है कि इंसान का मकसद हयात ज़िंदगी क्या है, ताकि अल्लाह ताला फरमाते हैं हम देखें कौन अच्छे अमल करता है।
तो इबादत करना हमारा फोरमोस्ट काम होना चाहिए। अल्लाह के हुक्म पर चलना और उसकी नाफरमानी से बचना इबादत है। आप बुरे काम से बचते हैं तो वो भी इबादत है, आप अच्छा काम करते हैं तो भी इबादत है। यानी लेकिन ये जहन में होना चाहिए कि अल्लाह की खातिर है और तरीका ये रसूलुल्लाह सल्लम का है। वैसे तो आप देखें बड़े बड़े अच्छे काम हैं, दुनिया के जो बड़े बिलियनर्स हैं सारे नॉन मुस्लिम्स ही हैं ऑलमोस्ट। बड़ी बड़ी ज़कात सॉरी बड़ी बड़ी वो चैरिटीज करते हैं, बड़े बड़े लोगों को हेल्प आउट करते हैं, लेकिन उनके ये सारे अमाल धुआं बना के गर्द बना के उड़ा दिए जाएंगे, क्योंकि ईमान नहीं है। ईमान होना फोरमोस्ट एलिमेंट है, उसके बगैर जो मर्जी कर लें वो किसी गिनती में नहीं आएगा, उसका कोई वजन ही नहीं होगा। तो अल्लाह के हुक्म पर चलना और उसकी नाफरमानी से बचना, अल्लाह को एक जानना, नमाज पढ़ना, रोज़ा, ज़कात, हज, बाकी सारे जो मामलात हैं वो करना, हलाल कमाई करना, दूसरों की खिदमत करना, ये सब इबादत है। और फिर नमाज की अहमियत हम कर चुके पहले, उस पर बात। हम इतने कमज़ोर हैं कि हमें अल्लाह ताला की इबादत के लिए भी अल्लाह ताला की मदद चाहिए, हमें पानी पीने के लिए भी अल्लाह ताला की मदद चाहिए। तो हमें ये दुआ करते रहना चाहिए कि या अल्लाह तेरी मदद के बगैर तो कुछ भी नहीं। इसीलिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन दिन में कम अज कम 32 बार तो हम पढ़ते हैं। लेकिन इस एहसास और तसव्वुर के साथ जब हम पढ़ना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह आज से, तो आप देखेंगे कि इसके असरात भी बदल जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो क्वेश्चन मार्क थे हमारी ज़िंदगी में, वो उनके जवाब जो हैं वो इस एक चेंज से इंशाअल्लाह आ जाएंगे। आदत नंबर 8 आपने ये बनाई है कि हर काम में नीयत हो इबादत की। आप कोई भी काम अच्छा करेंगे, इबादत की नियत करेंगे। वो कैसे होगा कि नबी करीम सल्लम का तरीका ढूंढें कि आप सल्लम ने कैसे इसको हुक्म दिया करने का, ये कैसे फरमाया, कैसे खुद किया, आप सल्लम के सहाब ने कैसे फॉलो किया। तो वो नियत होगी इबादत की। ये नहीं है कि मैं अपनी तरफ से एक कोई अमल घड़ लूँ और मैं कहूँ ये बड़ा अच्छा अमल है और मैं ये दीन के लिए कर रहा हूँ, तो वो तो बिद्दत हो जाएगी, वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उल्टा सवाब के गुनाह हो जाएंगे। तो मुझे तरीका जो देखना है वो नबी करीम सल्लम का देखना है। तो इंसान के दो हिस्से हैं जी, एक जिस्म है, एक रूह है। जिस्म को तो हम खाना खिला के सेटिस्फाई करते हैं। अभी आप देख लें माशाल्लाह रोजे में हैं सब लोग, तो अभी कुछ एहसास हो रहा होगा कि अंदर पेट में कुछ जलन, कुछ प्यास, कुछ भूख। यही बात रमदान की है जी। रमदान का जो रूट वर्ड है ये रा मीम दौद है, यानी रमद है। और अगर आप रमद को देखें तो इसका मतलब होता है किसी चीज को जला देना, यानी उसको साड़ के खत्म कर देना, कंज्यूम कर देना। तो ये जो रमदान उसी से बना है। तो उसका मतलब क्या है कि आप बुराइयों को, अपने गुनाहों को निदामत के साथ और भूख के साथ और अल्लाह से मगफरत और तौबा मांगते हुए अपने गुनाहों को जला के ख़त्म कर देते हैं। इसकी जो रूह है वो ये है। तो जिस्म को तो हम खाना खिला के, अभी थोड़ी देर में अफ्तारी होगी, खाना खिलाएंगे तो ये जो अंदर भूख प्यास लगी है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन रूह 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 की जो ग़ज़ा है वो मौसीकी नहीं है, वो इबादत है। रूह की ग़ज़ा इबादत है। जब तक अल्लाह की सही तरीके से इबादत नहीं की जाती, इसको यानी रूह को सुकून नहीं मिलता। इसीलिए वो तड़पती है। इंसान कई दफ़ा कहता है कि मुझे बेचैनी है, समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है। कोई ऐसी अप फ्रंट सामने प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अंदर है। ये यही वजह होता है कि रूह बेचैन है। आदत नंबर 9 जो है ये भी यहीं से मिलेगी कि हर काम में अल्लाह की मदद मांगें। किस तरह? जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अंबिया इकराम ने मांगा। अपनी कोई नई तरीका कार ना इख्तियार करें, उनके रास्ते से, उनके तरीके से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। तो इसलिए मसनून दुआएं सीखें और अपना जो तरीकाकार है उसको ठीक करें। आगे इंशाल्लाह जब आप इसके दूसरे और तीसरे कोर्स में जाएंगे वहां पे आपको दुआएं सिखाई भी जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लम, सिखाइए लोगों को। आज आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बारे में जो सीखा, ये आगे लोगों तक पहुंचाइए। बस मैं स्लाइड चेंज करूंगा इंशाल्लाह, और फिर हम अपने ग्रामर के पार्ट पे चलते हैं इंशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए। सबक नंबर 3B में आपको खुशामदीद। ग्रामर का पार्ट है जी, और हमने पिछली दफ़ा वो सब और इस तरह वाले आप मैं ये हमने सीखा था। आज हम का की के साथ काम करेंगे, यानी उसका, उनका, तेरा, मेरा, हम सब का, ये आज हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन सीखेंगे कैसे? TPI के जरिए, यानी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक आपका जो एक मिसिंग एलिमेंट मैं देखता हूँ, माशाल्लाह, बाकी ऊपर के 5-6 तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये जो मिल के करने वाला है, इसमें कहीं कमी होती है। तो इसमें पार्टिसिपेशन अपनी ज़रूर कीजिए। जैसे ख़ास तौर पे ये ग्रामर वाले पार्ट में जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई बता दे या बोले या शेयर करे, तो बोला कीजिए। इस्म की निशानी, ये आपकी याद दहानी के लिए कि इस्म के शुरू में क्या आता है जी, कि अलिफ लाम मीम अगर आप देखें तो आप फौरन बोलेंगे इस्म है। अगर उसके आखिरी हर्फ पे आप 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश देखें तो बोले इस्म है। अगर जमा की हालत में वाव नून या अलिफ और ता देखें तो आप कहें कि ये इस्म है। ये हमने पढ़ा था जी कि हुआ, इशारों के साथ, इशारे नहीं भूलने क्योंकि ये TPI का हिस्सा है। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये हमने पढ़ा था और हमने ये देखा था कि कोई 1300 बार तो ये कुरान पाक में ये आए हैं कि वो सब, आप, मैं, आप सब और हम सब। तो अल्फाज को कलमा कहते हैं जी। अरबी में 3 किस्में होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ। अभी इस वक्त हमारा जो मेन टारगेट है वो इस्म है। इसी तरह फिर हम फेल और हर्फ पे चलेंगे, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं हम इनको तीनों को ही लेके चल रहे हैं, लेकिन मेन फोकस इस वक्त इस्म के ऊपर हमारा है। इस्म हमने ये पढ़ा था जी कि जैसे कोई सिफत हो, कोई नाम हो। जैसे मुस्लिम है, सिफत है, इस्म है। तो मुस्लिम, मोमिन, सालिहुन, काफिरुन, मुशरिकुन, मुनाफिकुन, ये सारे हमने पढ़ लिए थे। इसी तरह हमने जमा का ये कायदा देखा था कि अगर मुस्लिमुन है तो मुस्लिमुन से मुस्लिमूना जमा बन जाएगी वाव नून के इजाफे के साथ। और अगर मुस्लिमन है या मुस्लिमिन है तो फिर एक ही जमा बनेगी दोनों के लिए, वो है मुस्लिमीना। तो इसी तरह मुमिनुन, मुमिनूना, और इसी तरह सालिहुन, सालिहूना, सालिहन, सालिहिन, सालिहीन। ये अब आपकी प्रैक्टिस की बात है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको ये आसानी रहेगी। तो इससे पहले हमने वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब, ये हमने पढ़ा था। और अब हम अरबी में ये सीखते हैं कि उनका, उन सब का, आपका, मेरा, आप सब का और हमारा, इसको कैसे कहेंगे। तो जो पहले वाली जो ज़मायर थी, ये वाले जो प्रोनाउंस हैं, ये इनको डिटैच्ड प्रोनाउंस कहते हैं क्योंकि ये अलग से इंडिपेंडेंटली आते हैं। लेकिन ये वाले जो हैं, जो का, की, के वाले हैं, ये वाले अभी जो हम पढ़ेंगे, ये अटैच्ड प्रोनाउंस होते हैं, यानी अटैच समाइज होते हैं, क्योंकि ये अकेले कुछ माने एज सच नहीं देंगे, ये किसी ना किसी इस्म के साथ जुड़ेंगे और कोई मतलब पैदा करेंगे, जैसे अभी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो इसकी सबसे पहले हु, हुम, का, ये, कुम, ना, ये मेरे साथ प्रैक्टिस अब आप कीजिए। बोलिए इसको मेरे साथ, अपना माइक्स ऑन कीजिए और 1 दफा 2 दफा मेरे साथ दोहराइए। हु, उसका, हु, उसका, हुम, उन सब का, हम, उन सब का, साथ में इशारे भी कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। हुम, उन जी सब जी, का, उन सब का, आपका, आपका, ई मेरा, ये मेरा, तुम आप सबका, कुम आप सबका, ना हमारा, ना हमारा, या हम सबका, या हमारा, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो 1 दफा दोबारा जी। से, हु आप सबका, हु, उसका, हु का, सॉरी, हु हु उसका, उसका,
हो उसका, हुम उन सब का, हम उन सब का, आपका, का आपका, ही मेरा, ये मेरा, कुम आप सबका, कुम कुम के लिए 4, कुम आप कुम सबका, आप सब, कुम आप और सबका, ना हमारा, हाँ ना हमारा। राइट, वेरी गुड। ये काइंडली ये बच्चे वाला जो आवाज है ये थोड़ा सा माइक अगर कंट्रोल कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन हर लाइन में इनका इस्तेमाल है जी, ये 10,000 बार आए हैं। वो 9,000 बार आए थे जो डिटैच थे, ये अटैच जो है ये 10,000 बार आए हैं। तो आपको कुरान पाक की हर लाइन में ये मिलेंगे, इतनी ज्यादा तादाद है। जैसे ये देखें यहाँ पे अबदी ही है, अबदी ही, तो लहू, इसी तरह मिल्लदुनहु, इसी तरह लहुम। ये आपको हर लाइन में कुरान पाक का आप कोई सफा खोलें आपको हर लाइन में ये मिल जाएंगे। इनको टीपीआई के तरीके से पूरे शौक के साथ सीखिए और हम इनको किसी इस्म से मिलाकर प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं किसी इस्म के साथ, ताकि अकेले तो ये हमने देख लिया कि वो क्या है, लेकिन इनका मतलब बनेगा जब हम इसको इस्म के साथ मिलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक लफ्ज लेते हैं रब्बुन, रब्बुन, रब, पालने वाला, पालने वाला। रब कौन होता है? पालने वाला, ये हम देख चुके हैं। अब इसके साथ हम वो जमायर 6 के 6 लगाते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। देखिए रब्बुहू, रब्बुहू उसका रब, ये हू था ना, ये उसका था। अब इसके साथ हमने रब, रब्बुन को मिलाया तो रब्बुहू बन गया। तो रब्बुहू का मतलब उसका रब। इसी तरह जब हम मिलाएंगे रब्बुन के साथ तो रब्बुहुम, ये रब्बुहुम उन सब का रब। रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। कौन ये प्रैक्टिस करवाएगा एक दफा ये टेबल हमारे साथ? प्लीज रेज योर हैंड। कौन प्रैक्टिस? माशाल्लाह, जमीर भाई काइंडली प्रैक्टिस करवाएं हमें। मैं आपके साथ इशारे हेल्प कर रहा हूँ। जी, रब्बुहु, रब्बुहु उसका रब, उसका रब, रब्बुहुम रब्बुहुम उन सब का रब, उन सब का रब, रब्बुका रब्बुका आपका रब, आपका रब, रब्बी रब्बी मेरा रब, मेरा रब, रब्बुकुम रब्बुकुम आप सब का रब, आप सब का रब, रब्बुना रब्बुना हमारा रब। हमारा रब। माशाल्लाह माशाल्लाह। सिस्टर फराह आप प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं? करवा दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन रब्बुहु सब उसका का रब, रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आप सब का रब, रब्बी मेरा रब्बुका रब आपका रब, रब्बुका आपका आपका रब, रब, एक। रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नेक्स्ट टेबल पे चलेंगे, बाकी लोगों को वहां पे इंशाल्लाह मौका देंगे प्रैक्टिस करने का। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब। अब आपने ये याद रखना है कि ये बोलते वक्त आसानी के लिए अरबी में रब्बुहु की बजाय रब्बी ही भी आ सकता है, मतलब में कोई चेंज नहीं आएगा। रब्बुहु जहाँ पे होता है ना वहां पे रब्बी ही भी आएगा, लेकिन इससे मतलब में चेंज नहीं आएगा। सिर्फ अरब ने फ्लुएंसी के लिए और एक सर उसके लिए। जी प्लीज। सर ये उल्टो पेश कीजिएगा, सिर्फ पेश भी आ सकती है रब्बू के। जी ये काइंडली माइक शोर जो आ रही है काइंडली माइक बंद करेंगे प्लीज। माइक प्लीज बंद कीजिए अपने, शोर आ रहा है। मोहम्मद वारिस का माइक खुला हुआ है। अच्छा, रब्बुहु जी, यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन किया है, ये जब हम रब्बुहु, इस वक्त आप यही याद रखेंगे कि ये रब्बुहु ही आएगा, उल्टी पेशी आएगी यहाँ पे। ठीक है, आगे जाके फिर कुछ और इंकशाफात होंगे तो उस वक्त हम इसको लेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त हमारा रूल ये है कि ये उल्टी पेशी आएगी। ये उल्टी पेश कब आती है और क्यों आती है, ये आगे एडवांस लेवल का वो है। अच्छा, इसी तरह रब्बुहुम जो है, रब्बुहुम की जगह रब्बिहिम भी आएगा।
तो मतलब में कोई चेंज नहीं आएगी। मन रब्बुहु, अब ये मन आपको पता है कि मन जो है इसका मतलब होता है कौन, तो जब हम इसके साथ आगे रब्बुहु लगाएंगे तो आएगा मन रब्बुहु, यानी कौन बताएगा उसका रब कौन है? उसका रब कौन है? माशाअल्लाह। तो इसका जवाब क्या होगा? रब्बुल्लाह। रब्बुल्लाह, रब्बुल्लाह, उसका रब अल्लाह है। उसका रब अल्लाह है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सिस्टर नुज़रत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? या नुज़रत? मन रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाह, उनका रब अल्लाह है। मन रब्बुका, कौन जवाब देगा? कोई भी दे दे जवाब। मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह। रब्बी अल्लाहु, मेरा रब अल्लाह है। ठीक है। मन रब्बुका, ये याद रखिए, ये कब्र का सवाल भी है। मन रब्बुका, ये वहां पूछा जाएगा। मन जी। रब्बुकुम, मन रब्बुकुम, रब्बुन रब्बु अल्लाह, रब्बुल्लाह। रब्बुन अल्लाह। इसी तरह दीन पे आ जाए। अगर हम दीन और हु को मिलाते हैं तो दीनु हु, दीनु हुम, दीनु का, दीनी, दीनुकुम, दीनुना। लास्ट टाइम कोई प्रैक्टिस करवाने के लिए हाथ खड़े थे, वो काइंडली दोबारा से। सिस्टर महविश थी गालबन, जी बताइए, रेज योर हैंड्स। यस सर। जी प्लीज, ये प्रैक्टिस करवा दें हमें। यस सर। दीन हूँ इसका दीन, उसका दीन, दीनुहुम इन सब का दीन, ये उन सब का दीन। दीनु का आपका दीन, जी, दीनी मेरा दीन, मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई प्रैक्टिस करवाना चाहेंगे? वारिस मोहम्मद वारिस साहब, आप प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं? जी जज़ाकल्लाह। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा मेरा दीन, दीनुकुम आप सब का दीन या तुम सब का दीन, दीनुना मेरा दीन, ना हम, माशाल्लाह, सॉरी, दीनुना हमारा माशाल्लाह, दीन या हम का दीन, हमारा दीन, हमारा दीन। बहुत हमारा अच्छा, दीन, बहुत दीनुना अच्छा। हमारा दीन। जज़ाकल्लाह। और कौन है जी? और कोई प्रैक्टिस कराना चाहते हैं इस टेबल को, या नेक्स्ट चलते हैं? अच्छा जी, उसवा, सिस्टर उसवा है। हाँ जी। दीनुहु उसका जी दीन, दीनुहुम दीनुहु उसका दीन, उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनुहुम दीनों का उन आपका सब का दीन, दीनों का आपका दीन, आपका दीन, दीनी मेरा दीनी दीन, दीनी मेरा दीन, दीनों को आप सबका दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुकुम आप दीनुना सबका दीन, हमारा दीन। दीनुना हमारा दीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। दीनुना हमारा दीन। एक और नया लफ्ज सीख लेते हैं कि माँ। अरबी सर में माँ जो है, बीच में सर बीच में माइक ऑन है, ये काइंडली बंद करवा दें, आपकी आवाज ठीक नहीं आ माइक ऑफ कर दें जी प्लीज, माइक ऑफ कर दिया करें। माँ ने नया लफ्ज सीखते हैं जी, माँ। माँ जो है ये भी एक क्वेश्चन की सूरत में आता है, इंटेरोगेटिव है कि माँ क्या। तो माँ दीनू का, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है। माँ दीनू का ये ऐसे वाला है, ये का माँ दीनू का। जब आपसे को पूछे, यानी मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ माँ दीनू का, तो आप क्या कहेंगे? इशारा करेंगे अपनी तरफ, दीन अल इस्लाम। दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
आप इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस जो है वो कर ले मेरे साथ। मा दीनुहु दीनुहुल इस्लाम, मा दीनुहुम दीनुहुमुल इस्लाम, मा दीनुका दीनियल इस्लाम, मा दीनुकुम दीनुल इस्लाम। तो ये माशाल्लाह जी हमने इसकी प्रैक्टिस की। हु हुम का ये कुम ना हमने सीखा। तो ये उसका, उन सब का, आपका, मेरा, आप सबका और हमारा, ये हमने सीख लिया। अल्लिमू सीखिए, उक्तबू लिखिए, पढ़िए, जानिए, और फिर डेफिनेटली एक जो हम हर दफा कहते हैं कि टीचर बनिए, सिखाइए लोगों को आगे। अच्छा, एक छोटी सी और एग्जांपल कर लेते हैं, 2-4 एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। एक देखिए किताब की एग्जांपल है, एक कलम है, एक साथ है, घड़ी यानी, और जवाल है मोबाइल फोन। तो अगर इनके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं तो अब प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि मैं आपसे कहूंगा कि किताबू का, आप कहेंगे किताबी। किताबू का यानी तुम्हारी किताब, किताबी मेरी किताब। कलमू का तुम्हारी कलम, कलमी मेरी कलम। इसी तरह चले इकट्ठे प्रैक्टिस करते हैं। किताबू का तुम्हारी किताब, किताबी किताबी मेरी किताब। कलमू का ऐसे करूंगा या ऐसे कलमी करूंगा? इशारा कैसे करूंगा? कलमी ये वाला इशारा होगा, ये इशारा होगा। कलमू का कलमी एक 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 उंगली होगी, एक उंगली। एक उंगली, माशाल्लाह। कलमू का तुम्हारी कलम, कलमी मेरी कलम। मेरी कलम। सातु का तुम्हारी घड़ी, साती मेरी घड़ी। साथी मेरी घड़ी। जवालू का साथी तुम्हारा मोबाइल, जवाली जवाली का मेरा जवाली मोबाइल। मेरा मोबाइल। मेरा ठीक है जी, मोबाइल। मेरा मोबाइल। तो ये प्रैक्टिस की बात है। ये आप ये आपको ये ज़मायर मिल गई जो अटैच ज़मायर हैं इस फॉर्म में। इसको फौरन देख ली कि हुम, हु, हुम का, ये, कुम, ना। इसके साथ आप मुख्तलिफ अस्मा लगाएं और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। कि अभी हमने जैसे किताब और कलम, अब आप सियारा लगा सकते हैं, गाड़ी को कहते हैं। तो जब सियारा लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये अब आप इसकी प्रैक्टिस देखें। इसी तरह आप इसके साथ कुछ और लगा सकते हैं, कुर्सी लगा सकते हैं, अरबी के लफ्ज़ है। तो माशाल्लाह ये अब आपने प्रैक्टिस करनी है। अपना ये जो आपके साथ ये शेयर कर दी है सॉफ्ट कॉपीज, इनको ज़रूर, जो वोकैबुलरी कार्ड है इसको ज़रूर देखिए। इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान को समझ में आती हैं। आखिर में फिर वही एक रीइंफोर्समेंट कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। बहुत सारे करोड़ों बिलियंस ऑफ हुलिये हैं हमारे दिमाग में, और ऐसा नहीं है कि एक हुलिये में एक बात महफूज होती है। बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ ऑब्जर्व करते हैं। किसी भी एक सिनेरियो को या किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए हमारा दिमाग बहुत सारी रेफरेंसेस कलेक्ट करता है। तो किसी एक रेफरेंस को भी अगर पकड़ लिया जाए तो हमें कोई ना कोई चीज़ याद आ जाती है। सिर्फ बस ये होता है कि अगर कोई रेफरेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो चीज़ ज़्यादा जल्दी हमें दिमाग में बैठेगी और याद आएगी। तो फॉर एग्जांपल एक लफ्ज़ आप ले लें, फील। फील आपको पता है कि अरबी का लफ्ज़ है, और उसमें कुरान पाक में भी हमें पता है, सूरह फील भी है इसके ऊपर। तो अब इसके बारे में जितना आप पॉन्डर करेंगे, दिमाग की ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो उतनी ज़्यादा यानी आपकी जो बिजलियां हैं चमकेंगी, और उतना ही फ़ायदा होगा आपको कि फील के इर्द गिर्द क्या हो सकता है, आवाज़ कैसी होती है, दिखता कैसा, यानी ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं फील को लेके, तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है, इसकी आवाज़ कैसी है, प्रोनाउंसिएशन कैसी है, इसको कहते कैसे हैं, इसके स्पेलिंग क्या होंगे उर्दू में, इंग्लिश में, इसकी शेप देखने में क्या होगा, इमोशंस इसके क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ स्टोरी आपने जिंदगी में देखी हो या सुनी हो, इसकी स्मेल कैसी हो। ये सारी चीजें जब आप सोचते हैं या दिमाग को इस तरफ लगाते हैं, ये बहुत सारा काम है। लेकिन इसके बरक्स अभी जो हम काम कर रहे हैं, ये हम काम कर रहे हैं किस चीज का, ये हम काम कर रहे हैं जी कि हम कह रहे हैं कि पिक्चर जो है इट वर्ड्स 1,000 वर्ड्स। जब हम देख के कोई चीज करते हैं और अपने दिमाग को सिखाते हैं, और ये इसीलिए हम इशारे कर रहे हैं
یہ جو اشارے کرتے ہیں نا اس سے ہمارے ایک ویژول افیکٹ آتا ہے ہمارے دماغ میں جو کہ ہماری لرننگ میں بہت جلد. تو اگر آپ کو یہ فیل کے بارے میں یہ ساری چیزیں بتائی جائیں تو پھر آپ شاید پہنچ ہی جائیں کہ اچھا ہاتھی کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ تصویر دکھا دی جائے تو آپ فوراً پہچان لیتے کہ یہ ہاتھی ہے. تو اس لیے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جو لرننگ ہم اپنی یہ ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں it is سر شور آ رہا ہے, مائک آف کروا دیں. یہ مائک کائنڈلی آف رکھیے کیونکہ باقی سب بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. کائنڈلی مائک بند کیجیے. تو الحمدللہ یاد رکھیے کہ سبق نمبر 3 کے اختتام پر آپ نے 33 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن پاک میں 12,000 سے زیادہ بار آئے ہیں. ہوم ورک کا آپ خیال رکھیے. ہر دوسرے دن ہوم ورک جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگا. پہلے ایک ہو چکا, اب انشاءاللہ دوسرا بھی ہو جائے گا. ٹیچر بنیے, جو سیکھا ہے لوگوں کو سکھائیے, اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا, ثواب بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.